हरे कृष्णा टू एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव अकेडमी पे। सो स्टूडेंट्स, क्या आप क्लास 12th में हो? अगर हाँ, तो आपने क्लास 11th में ये देखा होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक नए टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया है, असर्शन और रीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करते हैं उस टाइम पे आपको काफी कंफ्यूजन आ रही थी, तो इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर हम बात करें कि असर्शन क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ या फिर जो स्टेटमेंट हम दावा करते हैं कि ट्रू है उसे बोलते हैं हम असर्शन सेंटेंस। और रीजन हमारे पास क्या, कि वो जो हमारे पास जो असर्शन है, क्या वो रीजन स्टेटमेंट है वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्या वो करेक्ट रीजन है उसका हमारे पास। तो वही देखते हुए यहाँ पे हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 की। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे कौन से, तो असर्शन और रीजन के। सो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो चार आंसर होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास जो आंसर होने वाला है वो है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, और जो हमारे पास जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसका, तो असर्शन का। नेक्स्ट आप देखते हैं assertion and reason both are correct statement but reason is not correct explanation for assertion। यहाँ पे हमारे पास assertion और reason दोनों ठीक हो सकते हैं, और बट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि जो reason है वो correct explanation नहीं दे रहा है assertion की। थर्ड देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो आंसर हो सकता है क्या होगा, assertion is correct statement but reason is wrong statement। assertion करेक्ट होगा और जो रीजन है वो रॉन्ग होगा। फोर्थ देखते हैं assertion is wrong statement but reason is correct statement। सो स्टूडेंट्स, ये चार ऑप्शन देखने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे पहला होने वाला है, assertion में हमारे पास स्टूडेंट क्या बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल इज 1। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ के आ चुके हैं यहाँ पे हमारे पास सिंपल यूनिट सेल में। स्टूडेंट, क्या सिंपल यूनिट सेल में हमारे पास 8 कॉर्नर पर 8 एटम होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो वहां पे हमारे पास 8 इंटू 1/8 हमारे पास कितना आंसर आता है, तो 1 ही हमारे पास आंसर आता है। नेक्स्ट देखते हैं रीजन इसका हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम एट इट कॉर्नर ईच ऑफ विच शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास असर्शन का करेक्ट हमारे पास रीजन दे रहा है, तो ये हमारे पास इसका जो हमारे पास आंसर हुआ वो क्या होगा स्टूडेंट, तो पहला हमारे पास इसका आंसर होने वाला है क्या, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। assertion graphite is a good conductor of electricity, however diamond belong to category of insulator। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो दावा किया गया वो क्या है, जो असर्शन है क्या है कि ग्रेफाइट हमारे पास गुड कंडक्टर है, और जो डायमंड है हमारे पास वो क्या है, तो इंसुलेटर की कैटेगरी में ये बिलोंग करता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर बात करें तो असर्शन हमारे पास बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट हमारे पास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रीजन हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट इन नेचर, ऑन अदर हैंड डायमंड इज अ वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। सो इसमें अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास बात किसकी हो रही है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर की बात हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास बिटर और हार्ड की बात हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट सही है, हमारे पास जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है और जो हमारे पास डायमंड है वो हार्ड और ब्रिटल होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट हमारे पास जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा किसको, तो असर्शन को। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो 70 है उसका हमारे पास आंसर क्या आप लगाओगे, तो आंसर 2। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर एफसीसी। यहाँ पे हमारे पास क्या बोल रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास मैक्सिमम होती है एफसीसी की। तो हमें पता है कि एफसीसी में हमारे पास 4 एटम होते हैं, और उससे वहां पे जो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो आती है 74%, जो कि मैक्सिमम है। इससे नीचे हमारे पास क्या आता है, तो बीसीसी की 68, और उससे कम हमारे पास सिंपल यूनिट सेल की 52.6%।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो असर्शन जो हमारे पास है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं रीजन क्या इसको सही इसको प्रूव कर पा रहा है। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। बट यहाँ पे हम बात करें कि पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर का कुछ भी रिलेशनशिप नहीं बनता, तो असर्शन भी ठीक है और रीजनिंग भी यहाँ पे हमारे पास ठीक है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा असर्शन को। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा वो क्या हुआ, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सो आंसर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं असर्शन हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट होने का जो दावा कर रहा है वो सही है या नहीं है। तो सेमीकंडक्टर आर सॉलिड विद कंडक्टिविटी इन द इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4 ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास बात करें कंडक्टिविटी की सेमीकंडक्टर की, तो यहाँ पे इसका रेंज यही होता है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास असर्शन हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें रीजन, intermediate conductivity in a semiconductor is due to partially filled valence band। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो रीजन है वो गलत है। यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड जो इसकी सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्यों होती है, तो इंटरमीडिएट गैप बिटवीन फील्ड बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास रीजन हमारे पास गलत हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आंसर 3 विल बी द करेक्ट। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बेनिफिशियल लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।